अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अनस अकरम फ्रॉम लक्सबाग प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। बैरिया टाउन पेशावर गवर्नर केपीके की जानिब से एक बयान आया कि बैरिया टाउन में आप ख़रीदो फ़रोख्त से और यहाँ प्लॉट्स की अभी चूँकि एनओसी नहीं मिली तो इससे आप इज्तनाब करें। अवाम उन्नास को मुतल्ला किया जाता है। नाजरीन, आप यकीन करें, मैं इस फील्ड में तकरीबन मुझे 12-13 साल हो गए हैं ये रियल स्टेट का काम करते हुए। हमारे यहाँ लोगों के साथ अगर फ्रॉड होते हैं ना हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें बिल्डर्स के तो चलें, जो बिल्डर फ्रॉड करते हैं वो तो हाथ होते हैं, ज़्यादा बड़ा हाथ हमारे इदारों का होता है, जो एनओसी देने वाले इदारे होते हैं। ये बात चलें साइड पे रखता हूँ। अभी एक बयान उन्होंने दिया जी, प्लॉटों की खरीदो फरोख्त से इज्तनाब करें। मेरे हाथ में इस टाइम बैरिया पेशावर का फॉर्म है। बैरिया पेशावर के फॉर्म की बैक साइड के ऊपर टर्म्स नंबर जो तीसरी शर्त है वो लिखी गई है कि ये जो फॉर्म लॉन्च किया गया ये मार्केट सर्वे का फॉर्म है। प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट पीडीए की एनओसी के बाद ही होगी। ये शर्त बैरिया टाउन की जानिब से लिखी इसीलिए गई थी कि जो हम एक बार एनओसी लेंगे उसके बाद ही लॉन्च करेंगे, एनओसी से पहले हम प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे। अब इस तरह का बयान मैं आपको बताता हूं कि आज तारीख देखें 14 सितंबर है। आपकी अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करेगी, मेरी इस बात को समझिएगा ज़रा, कि जुलाई के महीने में सोसाइटी ने डीलर्स को रजिस्टर्ड किया अपने पास जुलाई के महीने में, और पूरे पिंडी, इस्लामाबाद, बैरिया टाउन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं तमाम प्रोजेक्टों के अंदर बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े स्टीमर्स, बड़े बड़े बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स पूरे पाकिस्तान में लगाए गए। पेशावर से लेके कराची तक, बखैर रागले, बैरिया टाउन पेशावर अब आ रहा है, जल्द आ रहा है। आप सब ने बोर्ड देखे होंगे, बैरिया टाउन पेशावर जल्द आ रहा है। गवर्नर केपी के सोए हुए थे क्या कि उनको नजर नहीं आ रहा था कि प्रोजेक्ट एक आ रहा है? तो मैं लोगों को उस टाइम पे मुतल्ला करूं, लोगों को उस टाइम पे आगाह करूं कि भाई तुमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। डीलरों ने अपना अरबों रुपया, करोड़ों रुपया अपने अकाउंट से निकाल के बैरिया को जमा कराया। गवर्नर केपी के उस टाइम नहीं आया कि मैं कोई बयान दूं इस तरह का। तो उसके बाद 6 सितंबर को मार्केट में फॉर्म लॉन्च किए जाते हैं। डिफेंस डे से अगले दिन 7 सितंबर को मार्केट में फॉर्म्स आते हैं। बैरिया के ऑफिसों में रश लगते हैं, लोगों की लाइन लगती है और हजारों की तादाद में लोगों ने लाइन लग के फॉर्म लिए, कोई बयान नहीं आया। 6-7 दिन गुजरने के बाद बयान देना कुछ समझ में आती है? यानी अगर एक इदारा जिसका काम है या किसी हुकूमत का अगर काम है इस चीज़ की रोकथाम करना, अगर मिसाल के तौर पे 7 तारीख को प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता, बैरिया लेट से फॉर्म लॉन्च ना करता, 7 तारीख को 6 सितंबर को प्रोजेक्ट ले आता और फॉर्म्स अपने जो बुकिंग के फॉर्म सेल करता, तो फिर 7 दिन बाद इनको ख्याल आता है कि यार हम लोगों को आगाह करें कि इन्वेस्टमेंट ना करें। ये शुरू से लेकर अब तक ये होता आया है। हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, हमने न्यू मेट्रो सिटी पे काम किया, हमने लाहौर स्मार्ट सिटी पे काम किया। तमाम प्रोजेक्टों पे जब बिल्डर पैसा इकट्ठा करता है, जब इनको नजर आता है कि अब बिल्डर ने पैसा इकट्ठा कर लिया, अब इस पे हाथ डालो ताकि कोई फायदा हो, ताकि कोई फायदा हो। मेरी बात उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि यार ये कोई अक्ल तस्लीम करती है आपकी। जब मुझे पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि बैरिया पेशावर लॉन्च होने वाला है, उस टाइम पे बयान क्यों नहीं आते इनकी तरफ से? क्योंकि उस टाइम मामलात कुछ और होते हैं। जब लॉन्च होता है तब भी कभी भी बयान नहीं आते। मैंने बड़े प्रोजेक्टों का काम किया है, एनओसी से आपको खबर को रिलेटेड आए तो प्रोजेक्ट के 8वें 9वें दिन जब बिल्डर पैसा इकट्ठा करता है, उसके बाद ये एक अखबार में या तो इश्तिहार लगा देते हैं या अपना एक बयान दे देते हैं कि देखें जी ये देखें जी लोगों को फ्रॉड किया जा रहा है। यार अल्लाह का नाम लें, यार अल्लाह का नाम लें। ये यकीन करें, ये मैं आपको बड़ी वीडियोस में मैं कह चुका हूँ, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा फ्रॉड ही एनओसी के नाम पे होता है। मैं आपको यहाँ पे अगर नाम लेना शुरू करूँ ना, मैं गिनवाना शुरू करूँ तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जिनको हुकूमत ने एनओसी दी हुई है, डिपार्टमेंट्स ने एनओसी दी हुई है और साइट के ऊपर पिछले 5 साल से 1 रुपए का काम नहीं किया, लेकिन एनओसी मौजूद है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके मामलात अंदर खाते चल रहे होते हैं। रिश्वत दिए बगैर हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है अपना, इंशाल्लाह प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर एनओसी भी है और हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। 15 से 20 लाख रुपए एनओसी, रिश्वत दिए बगैर हमें एनओसी नहीं मिलती, हमारा काम नहीं होता। मलिक रियाज साहब ने एक दफा बात की थी सलीम साफी को इंटरव्यू के अंदर कि क्या आपने कारोबार किया? तो सलीम साफी ने कहा मैंने कारोबार नहीं किया। तो उसने कहा आप इसीलिए कारोबार नहीं कर पाए क्योंकि आपको आपके निजाम का पता नहीं है कि इस निजाम में अगर आप ठीक भी हैं, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे, तब भी आपको अपनी फाइल को प्रोसेस करवाने के लिए रिश्वतें देनी पड़ती हैं। क्योंकि इदारों में लोगों को यहाँ पे आदत पड़ गई है कि किसी से अगर आपने किसी का काम करना है तो जब तक वो आपको उस अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, यानी कि अगर किसी का प्रोजेक्ट बड़ा है तो उतनी बड़ी रिश्वत भी होनी चाहिए। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें बड़े पैमाने में फिर रिश्वतें चल रही होती हैं। तो खुदा का खौफ करें, अगर आवाम के लिए इतना ही दर्द आपके दिल में है तो फिर बयान पहले देना था आपने, जब मार्केट में ये फॉर्म वो भी नहीं होता। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बयान के फौरन बाद मलिक रियाज साहब ने अपने ऑफिशियल आईडी से एक वो शेयर भी कर दिया है कि हमने अभी तक कोई प्लॉट सेल नहीं किया, हमने जस्ट फॉर्म लॉन्च किया और फॉर्म लॉन्च करने की ऑफिशियल मंजूरी हुकूमत से उनके पास मौजूद है।
तो ये उनके मुंह समझ ले मैं क्या बोलूँ, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, तो ये उनको शटअप कॉल दे दी गई है। और दूसरी चीज़, मैं कोई बैरियर टाउन को बहुत बड़ा वो नहीं कि मलिक रासर को मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन कहने की बात ये कि अवामुन नास को अगर आपने आगाह करना होता है तो पहले आगाह किया करें। अगर बिल बोर्ड लगा के बैरियर टाउन प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो बिल बोर्ड लगा के आप लोग भी आवाम को आगाह कर सकते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी, कहाँ पर नहीं करनी। और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह का शुक्र है 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा। फॉर्म की मार्केट जिस तरह चल रही है, जो मार्केट जिस तरीके से बेहतरी की तरफ जा रही है, लोग बुकिंग्स करवा रहे हैं, 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा। जो मार्केट इस खबर से पहले थी, जो मार्केट इस खबर के बाद है, कोई फर्क नहीं है किसी किस्म का भी। तो ये अवाम का ट्रस्ट है बैरियर टाउन के ऊपर, मलिक राज साहब के ऊपर, ये अवाम का ट्रस्ट है। लोग बुकिंग्स करवा रहे हैं और धड़ाधड़ बुकिंग्स करवा रहे हैं। और आप लोग भी किसी ऐसी खबर का वो ना करें। और कोई आपसे पैसे नहीं लिए, अभी जस्ट फॉर्म्स आपको दिए जा रहे हैं। जब पैसे जब लूंगा आपसे या कोई हमारी मार्केटिंग कंपनी आपसे पैसे लेगी तो आपको पहले एनओसी की खबर होगी तभी, क्योंकि बैरियर टाउन ने अपने टर्म एंड कंडीशन में मैंने हाईलाइट की है। तीसरी क्लॉज पढ़ लें आप, तीसरी क्लॉज में बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है ये फॉर्म मार्केट सर्वे मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए है। प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट पीडीए की एनओसी के बाद ही होगी। तो ये मैं इसके बाद और कुछ नहीं कर सकता। मजीद अगर आपको मालूमात चाहिए फॉर्म के हवाले से तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम आपकी खिदमत में 24 घंटे मसरूफ है। जज़ाकल्लाह।